हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। हम किसी भी प्रकार के जादू टोना और अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। दोस्तों, डोरेमोन एक ऐसा कार्टून है जो कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा वायरल है, क्योंकि डोरेमोन के एपिसोड है ना, वो अभी से नहीं बल्कि बहुत सालों से टीवी पर दिखाई जा रही है और ये बच्चों का मोस्ट फेवरेट कार्टून भी बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि डोरेमोन के कुछ ऐसे हॉरर एपिसोड भी थे जिन्हें रिलीज करने के बाद तुरंत ही बैन कर दिया गया था और उन्हें दोबारा टीवी पर कभी दिखाया भी नहीं गया, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्कैरी थे। तो हो जाती है क्योंकि आज हम चलने वाले हैं फिर से डोरेमोन की हॉरर की दुनिया में और देखने वाले हैं डोरेमोन के कुछ बैंड एपिसोड को। लास्ट में आपको डोरेमोन का एक ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी शॉक में पड़ जाओगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डोरेमोन स्पेशल हॉरर वीडियो। तो इस वीडियो को बनाया है वी प्रेजेंट यूट्यूब चैनल ने, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ से एपिसोड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर शुरू में नोबिता को दिखाया जा रहा है। अरे भाई, बंदा हमेशा ही लेट हो जाता है भाई स्कूल जाने के लिए। मतलब तैयार होता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि क्लास में कोई भी टीचर नहीं है और जब क्लास में कोई टीचर नहीं है, शायद कुछ काम कर रही है। कि हमेशा की तरह सुनियो सबके सामने शो ऑफ कर रहा होता है। शिजुका पढ़ रही होती है और सभी बच्चे अपने में मस्त होते हैं। कोई कुछ कर रहा होता है तो कोई कुछ, और फिर तभी जियान नोबिता के पास आता है और वो नोबिता से कहता है कि मैंने एक अरे भाई, बंदा तो मतलब हमेशा गाना ही लिखते रहता है भाई। तो क्या तुम सुनना पसंद करोगे? और जब नोबिता इसके लिए मना करता है तो जियान नोबिता को बहुत अरे इतना भी नहीं मानना चाहिए यार किसी को, लेकिन होती है और नोबिता जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और हमेशा की तरह रोते हुए डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाने लगता है। लेकिन वो देखता है कि डोरेमोन तो घर पर है ही नहीं और मतलब डोरेमोन गायब हो चुका है। एक गैजेट मिलता है जिस पर एक तरफ लिखा हुआ था हेवन यानी स्वर्ग और एक तरफ लिखा हुआ था हेल यानी नर्क। नोबिता को डोरेमोन की कवर्ड के पास से डोरेमोन की 4D पॉकेट अब भाई मिल चुका है इस बंदे को पूरा पावर। थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि डोरेमोन कभी भी अपनी किसी भी चीज को ऐसे ही कहीं भी छोड़कर नहीं जाता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन की पॉकेट में से अपने लिए एक गैजेट ढूंढने लगता है जिससे वो जियान से अब जियान तो गया भाई। उसे कोई भी अच्छा गैजेट नहीं मिलता है। फिर नोबिता उस गैजेट को देखता है जिस पर स्वर्ग और नर्क लिखा हुआ था। उस गैजेट में एक रेड कलर का बटन था और आपको तो मत दबाना भाई, मत दबाना, मत दबाना। डोरेमोन की गैजेट का यूज करता है, इसलिए वो उस रेड कलर के बटन को दबा देता है। लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि आखिर अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही नोबिता उस बटन को दबाता है वैसे ही उसके आसपास सन्नाटा छा जाता है। जो चिड़िया नोबिता के घर के बाहर शोर कर रही थी वो अचानक से गायब हो जाती है। पूरी दुनिया एक अजीब तरह की दुनिया बन जाती है। मतलब पूरा पैरेलल वर्ल्ड बन गया है जहाँ किसी मौत नहीं दिख रहा था। अब नोबिता बैम्बूकॉप्टर की मदद से पूरे शहर को देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। नोबिता प्लेग्राउंड में जाता है लेकिन वो वहाँ पर देखता है कि पहले जिस जगह पर उसका प्लेग्राउंड था वहाँ पर अब वो प्लेग्राउंड है ही नहीं। इसके बाद नोबिता अपने स्कूल जाता है लेकिन उसका स्कूल अब एक टूटा फूटा खंडर बन चुका है। मतलब पूरा रियल से पैरेलल वर्ल्ड बन चुका है भाई उसके स्कूल के जहाँ पे हर चीज स्कैरी ही हो रही नोबिता अक्सर जाया करता था वो वहाँ पर नहीं है और उसकी जगह पर कई सारी अच्छी चीजें यहाँ पर से गायब हो चुकी हैं। सारी बुरी चीजें जो हैं पैरेलल वर्ल्ड में आ का चुकी मुंह फटा के फटा रह जाता है और जाहिर सी बात है ये सब देख के किसी बंदे का दिमाग तो मतलब हिल ही जाए या भाई। फिर वो किसी अलग ही दुनिया में है। आई थिंक ये पैरेलल वर्ल्ड में बन आ चुका है। जाता है कि हो ना हो ये सब उसी गैजेट की वजह से हुआ है। इसके बाद नोबिता अपने घर आ रहा होता है लेकिन तभी उसे एक जगह पर लोगों की एक बहुत लंबी लाइन दिखती है जो एक कब्रिस्तान टाइप की जगह के अंदर जा रहे होते हैं एक एक करके। और उस कब्रिस्तान के आगे दो रास्ते होते हैं जिनमें से एक रास्ता हेवन यानी स्वर्ग का था और दूसरा रास्ता हेल यानी नर्क की ओर जा रहा था। नोबिता देखता है कि कुछ लोग स्वर्ग की ओर जा रहे होते हैं तो कुछ लोग नरक की ओर। और जब नोबिता उस लाइन के पास जाकर देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि उस लाइन में और कोई नहीं बल्कि नोबिता के दोस्त रिश्तेदार ओह माय गॉड, ये सब देख के भाई नोबिता का दिमाग ही हिल गया होगा भाई। कि उस लाइन में जो भी लोग थे उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे यानी वो बिना कपड़ों की लाइन में खड़े हुए थे और उनकी उम्र भी नोबिता से बहुत ज्यादा हो चुकी थी भाई। मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्केरी एपिसोड लग रहा है, बहुत ही ज्यादा एपिसोड। इसको टीवी में कभी भी दिखाया ही नहीं गया। जाकर लग जाता है और जब वो लाइन से निकलने की कोशिश करता है तो वो नहीं निकल पाता है यानी अब नोबिता उस लाइन में फंस चुका था। मतलब गए तो गए, दोबारा निकलने का कोई चांस ही नहीं। देर बाद नोबिता का भी नंबर आ जाता है। यहाँ पर नोबिता को स्वर्ग और नर्क के रास्ते में से किसी एक रास्ते को चुनना था। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि नोबिता को पता नहीं था कि आखिर हेल और हेवन का मतलब क्या होता है और इसी कारण की वजह से नोबिता हेल यानी नर्क के रास्ते की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन नोबिता जैसे ही एक कदम बढ़ा
आता ही है, वैसे ही वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता को उस लाइन से बाहर खींच लेता है। और फिर डोरेमोन जल्दी से नोबिता के पास जो 40 पॉकेट मतलब सही टाइम में डोरेमोन की एंट्री होती है भाई, सही टाइम इस बंदे की एंट्री हो जाती है, नहीं तो आज तो नोबिता गया। और फिर इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर ये सब था क्या। इस पर डोरेमोन नोबिता को बताता है कि ये सब इस गैजेट की वजह से हो रहा था। इस गैजेट की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान नर्क में जाएगा या फिर मतलब बहुत ही और इस क्रीपी गैजेट की एपिसोड था मदद भाई से ये वाला, हम तो अपने बहुत मन बहुत मुताबिक क्रीपी डिसीजन लगा। लेकर स्वर्ग या फिर नर्क में जा सकते हैं। और डोरेमोन ये भी बताता है कि नोबिता तुम नर्क के रास्ते पर जा रहे थे और अगर तुम नर्क में चले जाते तो तुम्हारे साथ बहुत बुरी और भाई नर्क में तो बुरी खतरनाक चीजें और होती तुम्हें ही नर्क में बहुत ज्यादा टॉर्चर भाई। सहना डोरेमोन का ये पड़ता। एपिसोड भाई कहता है बहुत कि ही ये मतलब गैजेट बहुत खतरनाक है। इसीलिए इसके साथ बैन कर दिया डोरेमोन गया से है। पूछता है कि आखिर वो गया कहाँ था, जिस पर डोरेमोन बताता है कि वो फ्यूचर में गया था। और फिर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों इस एपिसोड को बैन करने का मेन रीजन रीजन बता रहा सीन है था जिसमें लाइन के सारे लोग उस कब्रिस्तान के हाँ, अंदर ये जा तो रहे थोड़ा सा होते स्केरी हैं था भाई, क्योंकि बहुत उन ज्यादा सभी स्केरी लोगों ने लगा कपड़े मेरे नहीं को पहने हुए थे और वो सभी लोग बहुत ज्यादा डरावने दिख रहे थे। तो भाई डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्केरी था, इसलिए शायद इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि डोरेमोन का एक ऐसा रियल एक्सीडेंट जहाँ पर एक बंदे के साथ घटी सच्ची घटना। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो क्लिप को। उससे पहले उस चैनल का नाम है द सोनू जोन, तो उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यहाँ पर से स्टोरी की स्टार्टिंग हो जाती है 1994 से। दोस्तों 1994 में जापान में एक आदमी जिसका नाम आप सभी देखिए भाई देख सकते हो। दिखाया जा दोस्तों रहा है। वो आदमी एक दिन अपने गार्डन में खुदाई कर रहा होता है और खुदाई के दौरान उसे एक बक्सा मिलता है। वो उस बक्से को लेके अपने घर के भाई अंदर आ कोई जाता भी है। चीज मिले उसे घर में मत लाओ भाई, ये तो कुछ भी जो हॉन्टेड हो सकती है भाई। उस बक्से के अंदर अगर मेरे वीडियो को देखते भाई ना तो किसी भी चीज को ऐसे मत उठा के लाना। दोस्तों उस टाइम उसके घर पे डीवीडी प्लेयर ये बहुत ऐसे सारे एक्सीडेंट है जहाँ पर पोस्ट रहते हैं, कुछ ऐसी शराबी चीजें होती हैं। डीवीडीज को अपने घर पर रख लेता है। बंदे ने यहीं पे गलती कर दी है, शुरू में ही गलती कर दी है। कंप्यूटर खरीदता है और कंप्यूटर में डीवीडी प्ले करने की सोचता है, मगर उसे पूरे घर में ढूंढने के बाद भी कोई भी डीवीडी मतलब उसको पता ही नहीं था भाई घर में कंप्यूटर है ये। डीवीडीज पे जाती है जो कि उसे उस बक्से से मिली थी, पर वो ये सोचता है कि इतने टाइम तक रखे रहने की वजह से वो खराब हो गई होंगी। मगर फिर भी वो एक बार उन्हें चेक करने के लिए कंप्यूटर में डाल के प्ले करता है। दो डीवीडीज प्ले हो जाती हैं। दोस्तों जब डीवीडी चालू होती है तो वो उसे देख मतलब ऐसा क्या देख रहा है इस बंदे? कि उस डीवीडी में डोरेमोन का एक कलरफुल एपिसोड था। मगर क्वेश्चन ये बनता है कि जिस टाइम उसे वो डीवीडी मिली थी उस टाइम तो जापान में सिर्फ डोरेमोन की मांगा ही मिलती थी और डोरेमोन से इसके काफी भाई अब फिर डीवीडी आया कहाँ से? आखिर वो एपिसोड डोरेमोन उस टाइम पे मतलब कार्टून बस यहाँ पर स्क्रिप्टिंग के उस द्वारा ही दिखाया जा रहा था। जब उस तो डीवीडी यहाँ पर से वीडियो डोरेमोन का आया कहाँ से? उस टाइम तो वीडियो बनाया नहीं जा रहा था। तो आप इसे डोरेमोन का एक हिडन एपिसोड भी कह सकते हो। तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि नोबिता डोरेमोन के पास जाता है और उससे गैजेट मंगाता है। और गैजेट इसके वाला बाद एपिसोड में ही उस होता है। कमरे में नोबिता का भाई भी आ जाता है, मगर रियल सीरीज में नोबिता का कोई भी भाई नहीं होता। नोबिता का भाई नोबिता से कहता है कि नोबिता उसे का एक भाई लड़की की जरूरत है। भाई नोबिता का भाई भी है मगर भाई। डोरेमोन दोनों को मना आज कर तक मुझे देता पता ही है। नहीं था कि नोबिता का भाई और भी दोस्तों है। इसके बाद डोरेमोन नोबिता को एक पंच मारकर अपनी टाइम मशीन से कहीं चला जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में एक अजीब सी सूट भाई होती है। कितना क्रीपी लग रहा है भाई और दोस्तों वो डोरेमोन। सूट को लेके नोबिता के पास जाता है और उसे मार देता है और इसके बाद वो एक एक करके अपने सभी मतलब ये दोस्तों को कैसा मार एपिसोड देता है है। भाई जिसमें और नोबिता दोस्तों को ही इसके मार बाद देता वो है। डीवीडी एरर दिखाने लगती है। दोस्तों इसके बाद जब वो आदमी सीपीयू से डीवीडी निकालने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पे कोई भी डीवीडी नहीं ओह माय मिलती। गॉड, मतलब ये तो वो उस मिस्टीरियस डीवीडी को हर डीवीडी जगह है भाई, ढूंढता है दुनिया मगर गायब वो भी हो डीवीडी गई। उसे कहीं पे भी नहीं ये तो मिलती। इनेबल डॉल की तरह है जो मारने के बाद दोस्तों खत्म जिस हो जाती बक्से है। में वो डीवीडी मिली थी वो बक्सा भी गायब हो चुका होता है। दोस्तों इसके बाद उस आदमी के साथ कुछ अजीब व गरीब जाहिर सी घटनाएं बात होने है भाई, लगती बोला था है, मत जैसे कि उठाओ उसके फोन का वॉलपेपर अपने आप चेंज हो जाता था और उसके पीसी में अपने आप डोरेमोन का वॉलपेपर लग बहुत जाता स्केरी था। डोरेमोन दिखाया जा रहा है। दोस्तों उसके साथ हुई सारी घटनाओं को वो जापान के एक रेडियो शो में बताता है। दोस्तों उस आदमी के रेडियो शो के बाद कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें भी वैसा ही एक बक्सा मिला था, शायद ये चीज रियल हो उन्होंने सकती वो है बक्सा गाइस, कभी खोल के नहीं देखा। है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बक्सा हाँ फ्यूचर से आई आया फ्यूचर था। से ही आया होगा भाई, तो हम दोस्तों तो कुछ का किसी ये से कहना मिल था सकता कि है, डोरेमोन का ये तब तो बना ही नहीं एपिसोड था। उस टाइम डोरेमोन के किसी फैन ने बनाया होगा, क्योंकि दोस्तों ये डोरेमोन का कोई ऑफिशियल डोरेमोन खतरनाक एपिसोड नहीं एपिसोड था। था। तो भाई डोरेमोन का ये रियल एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था भाई, जहाँ पर डोरेमोन नोबिता को मार देता है, पूरे फैमिली को मार देता है। मतलब ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्केरी था और हिडन भी था। और इस एपिसोड को कभी भी टीवी पर नहीं दिखाया गया, ना रियल इंसिडेंट को बताया गया। तो ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा हॉरर लगा मेरे को खुद। इन्हीं भी गाइस डोरेमोन की हॉरर एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और ये भी कमेंट कर दो कि आपको ऐसे ही डोरेमोन का और वीडियोस चाहिए या नहीं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।